जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा यूपीएससी में। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर में था, न्यूज़ में था। इनफैक्ट हम सभी को पता है, रिसेंटली जम्मू कश्मीर में एक बस जो जा रही थी वैष्णो देवी कटरा, उसके ऊपर हुआ था एक टेरर टेरर अटैक। उसी के ऊपर हमें एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है एंड द टॉपिक वॉज रियासी बस टेरर अटैक। अब इसको दो तरीके लिखने के। मैं हमेशा से एक बात आपको बताते आया हूं पहले लेक्चर से कि एक चीज ये हो सकती है कि आपको उस न्यूज के बारे में पता हो, एक चीज ये हो सकती है कि आपको उस न्यूज के बारे में आइडिया है लेकिन आपको ज्यादा फैक्ट्स नहीं पता है। राइट, यहाँ पे मैं दो तीन जो हमारे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट लिखी है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा एंड आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि आप कैसे, अगर आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स पता है, उसके अगर एग्जैक्ट आपको डिटेल पता है, बिकॉज अब ये ऐसा टॉपिक है ना, तो हम सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए हमको मोस्टली चीजें पता है कि कितने लोगों की इसमें डेथ हुई थी उस पर्टिकुलर डे पे, और दूसरी, ठीक है, दिल्ली में क्या हो रहा था तो आपको ये भी आइडिया होगा। तो कैसे हम उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन जब हम कोई भी दो चीजों को लिंक करते हैं तो मेक श्योर कि कंटिन्यूटी बने रहे। तो शुरू करेंगे हम आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है। यहाँ पे मैं आपके साथ दो तीन रिपोर्ट शेयर करूंगा जो हमारे स्टडी फंडा के स्टूडेंट्स ने लिखा है। राइट, सो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे हर एक चीज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये था हमारा टॉपिक रियासी बस टेरर अटैक। राइट, अब यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं लिखा है। सबसे पहले जब भी हम रिपोर्ट देखते हैं तो हमें दिखना चाहिए कि उसका एक फॉर्मेट कैसा है। तो फॉर्मेट यहाँ पे मुझे सही लगता है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर XYZ लिखा है, डेट मेंशन की है और प्लेस मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगेन आई रिमाइंड यू कि आप किसी भी तरह का नाम यूज नहीं करोगे, तो ये एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मेट है। सो विल रीड इट आउट। रिसेंटली where Prime Minister Modi along with his council of minister were being sworn in Delhi, a terror attack was struck on bus carrying pilgrims to Vaishno Devi in Riyasi district of जम्मू कश्मीर। राइट, अब देखो इन्होंने एक छोटा सा उसके ऊपर क्या बताया है, जो भी ये इंसिडेंट हुआ है उसका एक शॉर्ट उन्होंने पास्ट बताया, या व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या हो रहा था। यहाँ पे एक छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए व्हेन। राइट, तो ये छोटी छोटी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज, अच्छी चीज ये है कि इन्होंने हर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है उनको अंडरलाइन किया है। ओके, तो एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। आफ्टर दैट वील रीड इट आउट। एंड एक चीज ना आपको भी यहाँ पे नोटिस करनी है, जितने भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हो, एक चीज आपको देखना है, एक चीज आपको भी जज करनी है कि क्या ये जो रिपोर्ट लिखा गया है ये टॉपिक के अराउंड लिखा गया है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक भी चले गए जिसकी जरूरत नहीं भी थी। ये दो चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। सो सेकंड पैराग्राफ हम रीड करेंगे, दैट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होम मिनिस्टर रिपोर्टेड डिक्लाइन इन टेररिस्ट incident by 66%. Even Prime Minister Modi spoke to heartening rise of tourism in Jammu and Kashmir region. The voter turnout also had steady growth, yet this terror attack certainly recalled the same attack in year 2022, killing 4 pilgrims and leaving more than 20 injured. अब आपको ना एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये जो इंटायर पैराग्राफ था, आप सोचो, हम जब रिपोर्ट लिखते हैं सीएपीएफ में, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें ना सिर्फ 200 वर्ड मिलते हैं। अब 200 वर्ड में ये ऑलमोस्ट नहीं तो भी 100 वर्ड का ये ही एक पैराग्राफ बन गया है। आप सोचो कि अभी कितना रिलेवेंट है हमारे टॉपिक से, या क्या हमारे पास जो हमारा टॉपिक है रियासी बस टेरर अटैक, क्या इसके बारे में हमारे पास डिटेल कम पड़ रही है क्या, जो हमें इतना हिस्टोरिकल चीजों में जाना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, आपने एक चीज यहाँ पे बता दी कि 370 हटने के बाद से टेरर अटैक में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ पे इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें बता दी है कि ये उससे सिमिलर है। ठीक है, तो इसकी मुझे एज सच जरूरत यहाँ पे नहीं लगती है। राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे, द रियासी अटैक रिजल्टेड इन 9 डेथ्स। अच्छी बात है, आपने यहाँ पे सिर्फ इस टेरर अटैक के बारे में अब आपने बताना चालू कर दिया। 9 डेथ्स हुई है, 30 लोग इंजर्ड हुए हैं। द अटैक वॉज क्लेम्ड बाय द रेसिस्टेंट फ्रंट ऑफ लश्कर ए तैयबा। ठीक है, ये भी अच्छी चीज है, आपने अच्छे अच्छे कुछ फैक्ट्स यहाँ पे बताए। विथ एफर्ट, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, विथ एफर्ट टू
डिस्टेबिलाइज। अब देखो, कभी भी ऐसा अब यहाँ पे इन्होंने जो किया है, ठीक है, इससे बेटर है क्या करना है, इस तरीके से होता है। एक सिंपल सा आपको ओवर राइटिंग से बेटर है कि एक स्ट्राइक थ्रू कर दो, बस वो लाइन को हटा दो और यहाँ पे फिर से डिस्टेबिलाइज अच्छे से लिख दो। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू मेंशन हियर, डोंट डू ओवर राइटिंग। ठीक है, ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। सो टू डिस्टेबलाइज जम्मू एंड कश्मीर, चैलेंज and challenge India's sovereignty. Right? Next paragraph. Home Ministry is reported to have hand over the case to National Investigation Agency. Home Minister Amit Shah also directed the security agency to replicate the area domination plan and zero terror plan. Along with this, Jammu and Kashmir police release a sketch of suspect with 20 lakh award for related information. So यहाँ पे इन्होंने फिर at the end sources भी mention किए, Ministry of Home Affairs and PIB. So overall ये भी सही है, ठीक है, ये चीज भी सही है। देन दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी रिलेवेंट टू द टॉपिक। बट जब हम बात करते हैं, इससे बेटर ना आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं अननेसेसरीली। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कैंडिडेट है ये भागे है थोड़ा सा फैक्ट प्रेजेंट करने के पीछे, जो कि गलत नहीं है, बट स्टिल ये पैराग्राफ थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। ठीक है, क्योंकि 200 वर्ड में इसकी जरूरत नहीं। इनफैक्ट आप बता सकते हो कि वहां पे कैसे फिर एक क्विक इवैक्यूएशन टीम आती है, ठीक है, जो भी इंजर्ड है उनको हॉस्पिटलाइज कराती है, वहां पे जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप ये बता सकते हो छोटी छोटी चीजें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां पे रिपोर्ट करते हैं। देन जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है उस एरिया को सीज किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते थे रादर देन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये एक रिपोर्ट था। आई होप कि इस रिपोर्ट से आपको आइडिया आया होगा कि क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो, कितना आप रिलेवेंट लिख सकते हो। ऑलराइट, अब हम देखेंगे इसी के ऊपर सेकंड रिपोर्ट। ठीक है, सेकंड रिपोर्ट भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखो इस स्टूडेंट ने क्या किया है, यहाँ पे पहली चीज तो एक्चुअल पेपर में लिखते हो, जब आप एक्चुअल पेपर में ये सारी चीज जब रिपोर्ट लिखोगे तो हमें वहां पे ऐसा टॉपिक लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप घर पे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो ना तो एटलीस्ट टॉपिक तो पूरा पूरा लिखो। क्या रियासी अटैक, ठीक है, ये था क्या टॉपिक, ये टॉपिक ही नहीं था। राइट, तो सबसे पहले टॉपिक सही लिखना सीखो। देन XYZ जम्मू कश्मीर 20 जून 2024, द फॉर्मेट इज राइट। सो विल कम एंड डिस्कस। अब देखो पहला ही वर्ड, ठीक है, अब मैं इसको क्या मानूं, स्ट्राइक थ्रू मानूं या ओवर राइटिंग मानूं, या ए है इसको इन्होंने डिलीट कर दिया, तो ये मिस्टेक आपको पेपर में नहीं करनी है। अ टेररिस्ट ग्रुप अटैक टुक प्लेस इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। अब देखो यहाँ पे जो इनका दिस है नया स्टेटमेंट जो चालू हुआ है, ये अब ऐसा लग रहा है कि स्मॉल लेटर से चालू है या कैपिटल से चालू है, ये मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है ठीक से। सो दिस अटैक वाज डन ओवर अ बस। ठीक है, सो ये जो वर्डिंग है डन ओवर अ बस, ठीक है, यहां पे भी आप बेटर ये लिख सकते हैं, दिस अटैक वॉज, दिस अटैक हैज टारगेटेड अ बस, ऐसा लिख दो। सो डन ओवर अ बस ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि यार हिंदी वाली इंग्लिश को आपने ट्रांसलेट किया है। हु वॉज कैरिंग, ठीक है, अब ये कैरिंग की स्पेलिंग देखना है। 43 पिलग्रिमेजेस, हु वॉज कैरिंग 43 पिलग्रिमेजेस, दिस अटैक्ड, ठीक है, दिस अटैक्ड, अटैक्ड होगा क्या, ये गलत है, दिस अटैक होना चाहिए, दिस अटैक वॉज डन ऑफ 9 जून 2024। देखो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। व्हेन दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेकिंग हिज ओथ एज थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर। अब आप सोचो कि चलो ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट यहां तक भी होता ना कि जब प्राइम मिनिस्टर अपनी ओथ ले रहे थे, ये बताने की सोचो आप कितनी जरूरत थी या नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार ओथ ले रहे हैं। ठीक है, ये भी बता देते कि वहां पे कि प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार ओथ ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑल द फॉरेन डेलीगेट्स। ठीक है, तो ये रिलेवेंट नहीं है इस टॉपिक के, अवॉइड करो इसे। जितना पूछा जाए, जितना रिलेवेंट रहोगे उतना बेटर है, क्योंकि आप टॉपिक के अराउंड ज्यादा अच्छे से बातें कर सकते हो। सो दिस अटैक टुक, सो दिस अटैक टुक हियर एग्जैक्ट, ठीक है, ओवर राइटिंग 45 minutes before when the oath ceremony was decided of 7 AM on 9 June 2024। देखो मैं यही चीज आपको बता रहा था कि यहाँ पे मैंने कहा ना कि ये भी बता देती कि वहां पे कौन कौन
चीफ जस्टिस प्रेजेंट थे, कितने मिनिस्टर थे, कितने लोग थे, तो ये सारी चीज भी इररिलेवेंट चीज है इस टॉपिक में। 10 पिलग्रिमेजेस वेयर डेड ऑन स्पॉट एंड 33 वेयर, ठीक है, सीरियसली इंजर्ड है या सर्वाइव्ड एज इंजर्ड, आई कांट डिस्टिंग्विश दिस। देन अगेन दिस इज, यहाँ पे इन्होंने फिर से कट किया है या इरेज किया है। अटैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टेकन बाय द रेजिस्टेंट फोर्स विच वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 in 2019. Indian government banned this organization on 9th January 2023 under Unlawful Activity Prevention Act. ठीक है, तो इन्होंने UAPA का मेंशन किया है, सो अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए ये। Soon after this attack, the Indian Army activated and killed 2 terrorists within hours. Another 2 same attacks took place in Valley within 60 hours. The survivor told to different media that the attacker opened fire on them even after the bus fallen in woods. ठीक है, bus fallen in woods. Expert believe that the attack was message to Indian government that notify that nothing is normal even after the abrogation of Article 370. अब अगेन इन्होंने जो लिखा है ना, अगर इस पे मार्क देने की बात की जाए, ठीक है, इस पे मैं इन्हें बस 3 या 4 मार्क ही देना पसंद करूंगा, क्योंकि चलो ठीक है, इन्होंने 200 वर्ड में कुछ तो लिख दिया है, लेकिन टॉपिक से रिलेवेंट ना इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, इतनी इधर उधर की बातें कर दी है। ठीक है, रादर देन इन्होंने लिखा है टेरर इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इसके ऊपर लिख दिया इन्होंने कि कितने 60 घंटे में, पिछले 60 घंटे में इतने अटैक हो गए। भाई रियासी बस अटैक के ऊपर तो बात करो कि क्या हुआ है वहां पे, लोग कहाँ जा रहे थे, ठीक है, कैसे सडनली अटैक हुआ है, देन कितने लोग इंजर्ड हुए, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या काम किया, आर्मी ने क्या काम किया, पुलिस का क्या रोल था, हॉस्पिटलाइजेशन इवैक्यूएशन के लिए क्या किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लिखते तो ज्यादा रिलेवेंट होता। अगला हम इसके ऊपर और एक रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, और एक स्टूडेंट ने लिखा है, लेट्स सी कि इसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। ओके, सो रियासी बस टेरर अटैक ABC XYZ 23 जून 2024। सो अगेन फॉर्मेट यहाँ पे सही है। सो अब देखो, ऑन 9 जून 2024 टेररिस्ट ओपनड फायर ऑन 53 सीटर बस कैरिंग पिलग्रिम्स व्हेन इट वाज ट्रैवलिंग टू द माता वैष्णो देवी श्राइन इन कटरा। ड्यू टू रिजल्ट ऑफ इट, बस plunged into deep gorge, killing 10 people and injuring 41 other, reported by DD न्यूज। ठीक है, तो देखो इन्होंने एक छोटा सा सिंपल सा, और अगेन अगर आप इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी देखते हो ना, स्ट्रक्चर कह लो या प्रेजेंटेशन कह लो, प्रॉपर एक एक चीज यहाँ पे इजीली रीडेबल है, हर एक चीज रीड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट, राइट। सो एक इन्होंने बहुत अच्छा उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया है कि इंसिडेंट क्या है। देन द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अराउंड 6:10 PM इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। द बस वॉज फेरिंग पिलग्रिम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड दिल्ली, रिपोर्टेड बाय सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, हर एक चीज जो इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट की है ना, वो हर एक का इन्होंने प्रॉपर सोर्स बताया, सोर्स इन द सेंस कि ये पर्टिकुलर चीज अगर मेंशन की गई है तो किसके द्वारा मेंशन की गई। यहाँ पे इन्होंने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बता दिया, यहाँ पे DD न्यूज बता दिया। ठीक है, सो ये सारी चीज ना एक्सेप्टेबल लगती है। देन police have released a sketch of one of the terrorists and announced a cash reward of 20 lakh for information leading to the neutralization of culprit. This is also very relevant. Then on 17 June, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का यहाँ पे जिक्र होना ही चाहिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की, एंड इट इज अ मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का चार्ज कौन लेता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ये सारी चीज मेंशन करो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैंडेड ओवर द केस टू NIA। ठीक है, द रियासी पुलिस हैव सो फार डिटेन्ड 150 पीपल फॉर क्वेश्चनिंग, राइट। देन Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha expressed his sadness and announced a ex gratia of amounting to 10 lakh each for the next of the deceased and 50,000 for each injured person. PM Modi consoled the family of victim and promised the nation for speedy investigation. अब देखो इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, राइट। अब यही अगर रिपोर्ट है, ठीक है, तो इस रिपोर्ट के ऊपर इन्हें बहुत ही इजीली
ठीक है, 7 से 8 मार्क मिल जाएंगे, राइट, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज, पहली चीज तो जब ये हम देखते हैं, ओके, जब आप ये रिपोर्ट देखते हो ना, तो इतना इन्होंने ओपनली लिखा है, प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड है, हर एक चीज इतनी इजीली रीड की जा सकती है, राइटिंग इनकी एकदम अच्छी है, राइट। तो इस तरीके से आपका रिपोर्ट होना चाहिए। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पे 3 रिपोर्ट्स देखे, तीनों में आपको समझ में आया कि कितना रेलेवेंट लिखा है, कितना रेलेवेंट नहीं लिखा है। अब यहाँ पे देखो, 200 वर्ड, अगेन यार 200 वर्ड बहुत कम होते हैं, तो प्लीज इधर उधर की बातें ना करते हुए उस टॉपिक के अराउंड ही लिखो। अब जैसे कि ये जो पहला वाला जो रिपोर्ट था, पहले रिपोर्ट में अगर मैं बात करूं ना, जब मैं कह रहा था कि ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, इस सेकंड पैराग्राफ की इतनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, जो इन्होंने इधर उधर की बातें बोल दी है। रैदर देन ये बताओ ना कि यार बस अटैक होने के बाद में क्या क्या चीजें हो सकती थी, क्या क्या चीजें की गई, क्या क्या चीजें, इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है, तो इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो ना, कहीं पे भी अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद यार वहां पे नॉर्मल सी चीजें, इवैक्यूएशन स्टार्ट होगा वहां पे, कोई भी ऐसा अगर इंसिडेंट होता है, वहां पे आर्मी या पुलिस टेक ओवर करती है, तो ये छोटी छोटी चीजें वहां पे लिख दो। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझा होगा। ऐसे ही हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। टिल देन, स्टडी वेल एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।